दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद से जब अचानक से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो इसकी चर्चा खूब हुई कि आखिर जगदीप धनखड़ अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिए। हालांकि उनका कार्यकाल 2027 तक था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया 21 जुलाई 2025 को ही। विपक्ष ने सवाल उठाया और सत्ता पक्ष ने बोला कि वो स्वास्थ्य के कारणों से जब इस्तीफा दिए हैं तो स्वास्थ्य कभी भी किसी की खराब हो सकती है, तो इसमें सवाल उठाने का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब बात यह आती है कि 1993 से लेकर 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ से वो विधायक भी रहे। 2019 तक विधायक वाली पेंशन उन्हें मिलते रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल का जैसे उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था तो ये पेंशन रोक दी गई थी। लेकिन अब उन्होंने 2022 में उपराष्ट्रपति चुना और अपने पद से अब इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने धनखड़ से अनुरोध हुई जब धनखड़ की तरफ से, तो ये कार्रवाई शुरू की कि उन्होंने पेंशन की बात कही। अचानक 10 से 15 दिन धनखड़ गायब रहे और अगर प्रकट भी हुए तो उन्होंने जो राजस्थान विधानसभा सचिवालय में लेटर लिखकर ये कहा कि हमें अब पेंशन चाहिए, पेंशन दे दो भाई, अब हमारा पेंशन के वक्त हो गए। तो इन्हें 3 पेंशन मिलेगा। समझने वाली बात यह भी है कि क्या एक नेता को 3 पेंशन मिल सकता है, और मिल सकता है तो कितने पेंशन मिलेगी, और इन्हें जगदीप धनखड़ को कौन कौन से पेंशन दिए जाएंगे, कितने लाख रुपए की पेंशन होगी इनकी। तो ये समझते हैं 1989 से 1991 तक जो झुंझुनू है उनसे सांसद रहे हैं जगदीप धनखड़, और इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए जब इस्तीफा दिया गया तब भी इस्तीफा उपराष्ट्रपति पद से भी इन्हें पेंशन मिलेगा। अब विधायक बने थे तो 35,000 रुपये प्रति महीने इनको पेंशन मिलता था। अतिरिक्त कार्यकाल और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये पेंशन बढ़ जाता है। 20% की इनकी बढ़ोतरी हुई है, तो इस हिसाब से देखें तो विधायक होने के नाते 42,000 रुपये प्रति महीना इनको पेंशन मिलेगा। इसके बाद 2019 तक ये पेंशन उनकी मिलती रही, जो कि अभी नहीं मिला पश्चिम बंगाल के जब से गवर्नर बने तब से। अब धनखड़ को जो पेंशन मिलेगी उसमें 3 पेंशन है। सबसे पहले तो विधायक का पेंशन होगा, दूसरी बात वो सांसद भी रहे तो सांसद का भी पेंशन, गवर्नर और उपराष्ट्रपति भी बने लेकिन गवर्नर को पेंशन नहीं दिया जाता है, तो गवर्नर वाली जो पेंशन है वो नहीं मिलेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति पद का तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ महंगाई भत्ता भी, मेडिकल भी, फोन की सुविधाएं भी मिलेंगी। तो 1982 के अधिनियम के तहत राज्यपाल को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बाकी के 3 पदों के लिए उन्हें पेंशन दिया जाएगा, जिसमें विधायक, सांसद और उपराष्ट्रपति का पद शामिल होता है। अब इसको समझे तो हर महीने उनको पेंशन कितना मिलेगा, तो जो टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,73,000 रुपये इन्हें पेंशन मिलेंगे जो जगदीप धनखड़ को है हर महीने। जैसे 42,000 रुपये उन्हें मिलेगा विधायक के तौर पर, 31,000 रुपये जो सांसद के तौर पर पेंशन मिलेगा, और जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं तो इस हिसाब से भी उनकी पेंशन मिलती रहेगी। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनकी पेंशन हो जाएगी 2 लाख, हमने जो आपको आंकड़े बताए 2,73,000 रुपये हर महीने इनको पेंशन दिया जाएगा। अब गवर्नर और उपराष्ट्रपति पद पर भी ये रहे हैं, लेकिन बात ये भी है कि पहली बात तो ये है कि गवर्नर जब रहे थे तो 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद के लिए इनका चयन हुआ था और इनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होना था। लेकिन 2027 में समाप्त होने से पहले ही इन्होंने 2 साल पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इससे भी पेंशन उनको मिलेगी। अब दूसरी बात है कि ये रहेंगे कहाँ, तो उपराष्ट्रपति को रहने के लिए टाइप 8 का बंगला दिया जाता है लुटियंस लेन में, लेकिन फिलहाल वहाँ पर बंगला के जो मरम्मत का काम है वो चल रहा है, तो इसलिए अभी लुटियंस का हाउस में बंगला नहीं दिया गया है। लेकिन इन्हें छतरपुर के फार्म हाउस में, जो अभय चौटाला का फार्म हाउस है, उसमें रहने की व्यवस्था की गई है और ये फिलहाल वहीं रहेंगे। अभय चौटाला के फार्म हाउस में इनको रहना है। इसके साथ साथ जो इनको सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाएगी, ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा, रेंट भी दिया जाएगा, फ़ोन के भी चार्ज दिए जाएंगे, स्टाफ भी दिए जाएंगे, सुरक्षा भी दिए जाएंगे और गाड़ी भी की सुविधाएं भी दी जाएगी। कुल मिलाकर जो ये छोटी सी जानकारी थी वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि जगदीप धनखड़ को क्या क्या मिलने वाला है, सुविधाएं। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर कि आपको अगर किसी नए टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए कुछ नए टॉपिक विस्तार से आसान भाषा में ला सकें जिसे आप आसानी से समझ सकें।